स्टडी जहां मैं था, जो फाउंडर एडिशनल डायरेक्टर था, बट थिंक टैंक का रोल जो है बड़ा लिमिटेड रोल है कि वो आपको पॉलिसी ऑप्शन जनरेट करता है, खामियां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, पाथवेज क्या, हम कौन सा रास्ता संभाल सकते हैं, मगर निर्णय पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वायुसेना और मंत्रालय का है। ये पहली बात है। दूसरी बात है जो आपने देरी की बात की, ये एक तो आपने दोहराया मेरा शब्द के ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। इस पे एक मजाकिया तरीके से कहा जा सकता था कि अब जो LCA तेजस बनता जा रहा था तो पहले बताया गया कि अरुणाचलम इसके इनिशिएटर थे 1980 में, तो बताया गया कि लास्ट चांस फॉर अरुणाचलम LCA। तो उसके बाद अब्दुल कलाम आए तो बोला गया कि लास्ट चांस फॉर अब्दुल कलाम, तो उनका दौरा भी चला गया। फिर आत्रे आए, बोला कि लास्ट चांस फॉर आत्रे। मतलब इतनी लंबी दूरी का कार्यक्रम है ये। एक तकनीक मुश्किल तकनीक थी, और मैं फिर से उसी वक्त पे जा रहा हूं जैसे मैंने शुरुआत की थी सन 80 पे, जब आपने कहा था कि ये विमान है, ये MiG-21, इसको रिप्लेस करना है। क्या एक सरल उतना कॉम्प्लेक्स विमान ना लाया जाए ताकि हम यहां बनाएं? उसको बदलाने में वायुसेना की भी काफी भूमिका थी। उस वक्त एड ऑन हुआ, जो अभी शर्मा साहब कह रहे थे 94 के बाद हमने एड ऑन कुछ नहीं किया, बिल्कुल सही है, मगर उस टाइम एड ऑन करते गए तो पता था कि कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है ये बनाया नहीं जाएगा, तो हमने खुद ही पे कुल्हाड़ी मारी क्योंकि हमने डिमांड इतनी ऊपर की, कैपेबिलिटीज नीचे थी, तो ये डिले, तो इस पर कोई शक नहीं था डिले होगा। तीसरी बात जो ये है वो है कि अभी ये जिक्र कर रहे थे हल्का सेक्टर, माध्यम सेक्टर और भारी सेक्टर। तीनों सेक्टरों में, मैंने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था, तीनों सेक्टरों में चुनौतियां हैं भारतीय वायुसेना के लिए। रक्षा मंत्री जी बिल्कुल, वो आपने बताया है कि जिस हिसाब से आखिर में, चूंकि समय कम है, इस पूरे इसको कैसे देखेंगे? मतलब जैसे इसको ऐसे देखना है कि दिल्ली अभी दूर है, नहीं, ये देखना है कि हैव वी लर्नड आवर लेसन्स और नॉट। हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हैव वी लर्नड आवर रेलिवेंट लेसन्स फ्रॉम दिस प्रोग्राम और नॉट? ये है डिबेट। ये एनालाइज करना है। आप एरोनॉटिकल इंडस्ट्री देखिए, आप प्राइवेट सेक्टर एरोनॉटिकल इंडस्ट्री या डिफेंस इंडस्ट्री देखिए, या DRDO देखिए, एंड योर आर्म्ड फोर्सेस, हम किस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं और किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर इतने सबक सीखे हैं और इतने सबक सीखने हैं, ये सीखे कि नहीं हम। सो दैट इज एनालिसिस, एंड यही मैं कह सकता हूं कि एटलीस्ट इन द एरोनॉटिकल सेक्टर अभी बहुत कुछ सीखना है। सबक हमारे सामने हैं, उनको एब्जॉर्ब करना और सीखना, एंड टू मेक चेंजेस विदाउट पर्सनैलिटीज, ईगोज, टर्फ कमिंग इन बिटवीन। उसको ऐसा चेंज किया जाए कि सिस्टम हमारा और एफिशिएंट हो जाए। ठीक बात। जस्ट डोंट गो अब्रॉड एंड गेट इक्विपमेंट। यस, इक्विपमेंट कैन बी मेड हियर और वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट, बट इसके लिए हमको वो लेसन्स अभी हम पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं किए। चलिए, इसी नोट के साथ हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। बहुत धन्यवाद बख्शी सर, आपका धन्यवाद, कबीर सर आपका धन्यवाद। तो उम्मीद तेजस से बनी है, लेकिन अभी बहुत से लेसन, बहुत से सबक इससे सीखने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान को अगर इस क्षेत्र में और आगे बढ़ना है, अपनी कैपेबिलिटीज को स्वदेश में निर्माण करने की जो क्षमता डेवलप करनी है, जैसा कि सरकार का जोर भी है, तो उसमें कई सबक सीखने बाकी हैं। IDS खास कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार।